हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले तो सॉरी यार, बहुत लेट वीडियो आ रहा है ये वाला। शायद 1 से 1.5 महीना हो गया होगा। बहुत दिनों बाद यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए। सॉरी फॉर दैट। थोड़ा मैं ना बिजी था, आरआरसी वगैरह प्रोग्राम चल रहा है ना उसमें। तो इस वजह से टाइम ही नहीं मिल पा रहा मुझे आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। तो जैसे कि मैंने बताया था कि मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ, वीडियो ला रहा हूँ आप लोगों के लिए कि लास्ट 2 मंथ में स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए, अक्टूबर से लेके दिसंबर में। हम देखते हैं क्या सर हमें केवल मेंस करना चाहिए इस दोनों महीने 2 महीनों में, या फिर प्री प्री के साथ इंटीग्रेटेड तरीके से करना चाहिए, और सी सेट कब से पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए हमें। ठीक है, इसके साथ देखेंगे ऑप्शनल को हमको कब तक पढ़ना है, क्या जनवरी तक पढ़ना है, क्या फरवरी तक पढ़ना है ना। इसके बाद देखेंगे कि हम आंसर राइटिंग हमें कब तक करनी चाहिए, जनवरी तक करनी चाहिए, दिसंबर तक करनी चाहिए, नवंबर तक करनी चाहिए, कब तक करना चाहिए, है ना। इसके बाद फिर हम देखेंगे कि यार अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक के बीच कौन कौन से सब्जेक्ट को करना है हमको, है ना। आगे से हम इन सब के ऊपर डिटेल से बात करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताओ, दो टाइप के एस्पिरेंट होते हैं, 2 या 3 टाइप के कह लो। सबसे पहले वो जो सीनियर खिलाड़ी होते हैं। सीनियर खिलाड़ी मतलब जिन लोगों ने 2 से 3 बार अटेम्प्ट दे चुका है इसका, किसका, यूपीएससी का। तो उनका ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट होता है। फिर दूसरे ऐसे होते हैं जो 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, 1 से 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका पहला अटेम्प्ट पड़ेगा कब, हमारा 2024 में पहला अटेम्प्ट पड़ेगा। जो कब से तैयारी कर रहे हैं, 1 से 1.5 साल। उन लोगों ने सोचा कि नहीं यार, हमको 2023 का अटेम्प्ट नहीं देना है, 2024 का अटेम्प्ट देना है। तो कुछ वैसे प्लेयर हो गए, और कुछ ऐसे प्लेयर हो जाते हैं जो कि अभी जनवरी फरवरी से स्टार्ट किए होंगे और सोच रहे हैं कि नहीं हमको 2024 वाला अटेम्प्ट देना है ना। तो सबके ऊपर हम डिटेल में बात करते हैं कि इनको कैसा पढ़ना चाहिए, इन लोगों को कैसा पढ़ना है और इनको कैसे पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करते हैं सीनियर खिलाड़ी लोगों की। तो सीनियर खिलाड़ी लोग, आप लोगों का सिलेबस तो ऑलरेडी पूरा कंप्लीट हो गया होगा। तो आप लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा, अब आपका पास बचता है फिनिशिंग का। फिनिशिंग का मतलब ये होता है कि अब आपके पास, जैसे कि मान लीजिए ये आपके पास एक पेज है ना। देखिए जैसे कि आपके पास एक पेज है और ये आपकी कॉपी, आपके नोट्स बने हुए हैं। तो केवल अब आप इन नोट्सों को रीड करिए, रीड करने का काम करिए जितना आप लोगों ने पढ़ चुका है हर एक टॉपिक के। जैसे कि मान लो आप लोगों ने ज्योग्राफी ज्योग्राफी रिवीजन कर रहे हैं, ज्योग्राफी में भूस्खलन रिवीजन कर रहे हैं। तो आप लोगों ने भूस्खलन के ऊपर, लैंडस्लाइड के ऊपर जितने आपके नोट्स बने हुए हैं, क्या प्राकृतिक कारण से होता है, मानवीय कारण से होता है, फिर प्राकृतिक में भी कैसा होता है, प्लेट टेक्टोनिक्स के द्वारा, अर्थक्वेक के द्वारा, है ना, मानवीय कारणों में किसके द्वारा होता है, ये सारी चीजों को केवल रिवाइज करने का काम करिए आप। मतलब जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी कहूँ तो जैसे कि मान लीजिए आपका पेज है तो केवल ये ऐसा कि हाँ यार, इसमें देख लिए, हाँ इसमें ये कारण लिखे हुए हैं, फिर ये पेज में ये कारण लिखे हुए हैं, फिर ये पेज में ये कारण। तो ऐसा जल्दी जल्दी काम करना, मतलब ये वाला काम आप स्टार्ट करिएगा। और साथ साथ करंट अफेयर को जोड़ने का काम मेंस के लिए। मैं बात कर रहा हूँ सीनियर खिलाड़ी की, जिन्होंने 2 अटेम्प्ट दे चुका है, उन लोगों की बात कर रहा हूँ। पहला अटेम्प्ट वालों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये भी याद रखना, ठीक है। तो तो करंट अफेयर आप जोड़िए योजना से, योजना पढ़िए, अच्छा कंटेंट लाइए वहां से, या फिर अभी मेंस 365 जो आई है इस साल की, उससे आप अपने नोट्स को अपडेट करने का काम कीजिए, है ना, ताकि आपके पास कंटेंट भी अच्छा हो जाएगा, और साथ साथ आपका रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा। अब बात करते हैं वैसे एस्पिरेंट जो पहली बार अटेम्प्ट देने जा रहे हैं 2024 का, वो लोग अभी क्या करें। तो वो लोग अभी ये कर सकते हैं, आप लोग अभी आप क्या करिए, आपके जो अनटच टॉपिक हैं, अनटच टॉपिक जैसे कि मैंने बताया था पहले वीडियो में कि यार इंडियन सोसाइटी हो गया, सोशल इशू हो गया, आईआर हो गया, और सिक्योरिटी वगैरह हो गया, फिर आपदा प्रबंधन वगैरह। तो ऐसे टॉपिक को कंप्लीट करिए आप, कब तक, अक्टूबर और 15 नवंबर के बीच। मैं आगे आपको शेड्यूल बताता हूँ कब कब हमें क्या करना है, ओके। तो ऐसे टॉपिक को कंप्लीट करिए। क्यों, ये टॉपिक को बहुत इग्नोर कब किया जाता है, यदि आप, मैं आपको बताऊं, तो आप यदि 15-20 नवंबर हो जाएगा ना आपका, 20 नवंबर के बाद से लेके जब दिसंबर हो जाएगा, तब आप ये वाले टॉपिक को देखेंगे ही नहीं। ऐसा लगेगा कि यार छोटे टॉपिक है, हम प्रीलिम्स निकल जाएगा, प्रीलिम्स निकलने के बाद हम कर लेंगे। नहीं, जो 1 साल 1.5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, मुझे पता है कि ये लोग अच्छे से ये टॉपिक को कंप्लीट नहीं करते हैं। इसलिए सबसे पहले काम होता है कि ये टॉपिक कंप्लीट करिए। कंप्लीट करने का मतलब ये होता है, इसके आपके पास टू द पॉइंट नोट्स बने होने चाहिए। टू द पॉइंट नोट्स, यदि आईआर पढ़ रहे हैं तो आईआर के ऊपर हर एक कंट्री के साथ रिलेशन आपके टू द पॉइंट विद करंट अफेयर के साथ अपडेट होना चाहिए। सिक्योरिटी के साथ भी वही, है ना। तो ऐसे टॉपिक को आप कंप्लीट सबसे पहले करिए, ठीक है।
अब वैसे एस्पिरेंट की बात करते हैं जो जनवरी फरवरी से प्रिपरेशन स्टार्ट किए। वैसे एस्पिरेंट क्या करिए, जनवरी फरवरी से जिन लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, तो सबसे पहले मेजर सब्जेक्ट देखिए आप लोगों ने कौन कौन से कंप्लीट कर लिए। क्या आपका पॉलिटी कंप्लीट हो गया? क्या आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया? क्या आपका इकोनॉमी कंप्लीट हो गया? क्या एथिक्स कंप्लीट हो गया आपका? क्या हिस्ट्री कंप्लीट हो गया आपका? हिस्ट्री में भी बात करूं तो खासकर मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट, क्या ये आपके ये कंप्लीट हो गए? यदि हाँ, यदि ये कंप्लीट हो गए होंगे आप लोगों के, यदि जनवरी फरवरी से कर रहे हो और यदि ये कंप्लीट हो गए होंगे, तो आप कहाँ बढ़िए अनटच टॉपिक में। यदि ये कंप्लीट नहीं हुए होंगे तो आप पहले इनको करिए, क्योंकि इनका पोर्शन आता है आपको ज्यादा। अब ये कब तक करना है? मान लीजिए किसी का पॉलिटी बचा होगा, है ना, किसी का ज्योग्राफी। अब ऐसा तो नहीं है ना कि बहुत सारे लोग का यही अभी स्टार्ट ही नहीं किया, वरना कोई मतलब ही नहीं लगेगा, फिर आप लोग तो दीजिए मत वाला अटेम्प्ट। तो फिर जब तक ये कंप्लीट नहीं होंगे तो अटेम्प्ट देने की जरूरत भी नहीं है, क्यों अपना अटेम्प्ट बर्बाद कर रहे हो आप लोग, है ना। तो यदि ये टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट होगा या फिर इसमें से एक दो टॉपिक बच गया, जैसे कि किसी का एथिक्स बच गया होगा, सोचे होंगे कि एथिक्स हम नवंबर में स्टार्ट करेंगे, तो वो सब्जेक्ट को उठाइए और नवंबर से लेके अक्टूबर नवंबर को कंप्लीट करिए आप। कौन से टॉपिक? जैसे कि एथिक्स किसी का छूटा हुआ वाले। अब बात करते हैं अनटच टॉपिक को, फिर ये लोग कब करें? ये लोग करिए फिर अनटच टॉपिक को आप जब 20 नवंबर के बाद जब टाइम देंगे, 20 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर के पहले तक आप क्या करिए, अनटच टॉपिक को कंप्लीट करिए। अनटच टॉपिक जैसे कि मैंने आपको उसके पहले बताया है ना, तो वैसी चीज को अपडेट करिए। अब बात करते हैं, अब सर हम करंट अफेयर का फिर कैसे करेंगे? अब करंट अफेयर की बात करते हैं तो देखो यार, ऑलरेडी तो आप लोगों ने लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करो जनवरी फरवरी से। अब आपको ये सारी चीजें करेंगे कि आप करंट अफेयर के पीछे भागेंगे। अब करंट अफेयर की बात आती है तो हम मेंस के लिए कैसे करें? तो जब आप भाई साहब प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे ना करंट अफेयर, तब आप उसको मेंस के लिए भी इंक्लूड करके पढ़ेंगे, और जब आपका हो जाएगा, डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो आराम से आप लोगों को करंट अफेयर उस समय हो जाएगा। मैं तो बात करता हूँ सीनियर, देखो यूपीएससी की प्रिपरेशन में करंट अफेयर सबसे अच्छा सीनियर खिलाड़ी का ही होता है, सही बताऊं तो। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है, सब चीज पढ़ चुका है, बस उनको करंट अफेयर अपडेट करने का रहता है। इसलिए मैं कहता हूँ सबसे एक्सपीरियंस वाले जो होते हैं वो करंट अफेयर उनको टॉप रहता है, उनका अपडेट रहता है, क्योंकि उन लोगों के पास काम ही नहीं है करंट अफेयर के अलावा, ऑलरेडी सब चीज तो पढ़ चुका है, लोग रिवाइज करते रहते हैं, है ना, इस वजह से। तो जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, जो सीनियर खिलाड़ी है वो केवल अनटच टॉपिक में ध्यान दें प्लस करंट अफेयर में ध्यान दें। उसके बाद मैंने बताया कि जिन्होंने 1 से 1.5 साल पहले तैयारी किया है उन लोगों ने जो जो टॉपिक बच चुके हैं, जैसे कि एथिक्स वगैरह किसी का बचा हो तो उनको कंप्लीट करिए, है ना। अब कंप्लीट करिए, और जिनका कंप्लीट हो गया है तो रिवीजन करिए। रिवीजन करने बोल रहा हूँ, रिवीजन। यदि जिसका कंप्लीट हो गया है, यदि मैं आपसे पूछूं कि पहली यूनिट हमारी एथिक्स की नीति शास्त्र व सहसंबंध मानवीय सहसंबंध है, तो उसमें आपको कितनी ही चीजें याद आ रही है और उससे क्या क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, कितने क्वेश्चंस आप लोगों ने लिख चुके हैं, उन सबको देखने का काम है आप लोगों का इस महीने में। अब इस महीने में जिनका कंप्लीट हो गया उसकी बात कर रहा हूँ, जिसका नहीं हुआ है उनको तो ये कंप्लीट करना पड़ेगा, और जिसका हो गया है वो केवल आप उनको देखिए कि मैंने आंसर से लिखा हूं तो आंसर कैसे लिखा हूं, क्या एग्जाम्पल डालो, है ना। परिणाम के ऊपर क्वेश्चन पूछा तो मैंने क्या एग्जाम्पल डाला, तो वैसा काम है लोगों को केवल देखने का, ऊपर ऊपर आप देखो, कंप्लीट करो, है ना। इसके बाद बात करते हैं कि अक्टूबर दिसंबर में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट करना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी फिर से बताया, यहाँ लिख भी देता हूँ कि जो सीनियर खिलाड़ी हैं, सीनियर खिलाड़ी लोगों को क्या करना है, अनटच्ड टॉपिक देखना है विथ करंट अफेयर के साथ, ठीक है। इसके बाद जो 1 से लेके 1.5 साल जिनकी प्रिपरेशन चल रही है, उनको जो उनसे कोई भी सब्जेक्ट उनका कंप्लीट नहीं हुआ होगा उनको करना है। जैसे कि एथिक्स हो गया, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट का एथिक्स वगैरह नहीं होता है, वो सोचते हैं कि हम लोग अक्टूबर नवंबर दिसंबर में करेंगे, तो इनको करिए। अब एथिक्स को करने की बात करता हूँ ना, तो देखो मैं आपको बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ, इसमें करंट अफेयर के साथ एग्जाम्पल ऐड करिएगा। करंट अफेयर वाले होता क्या है, मैं इतनी सारी एडब्ल्यूईपी में कॉपी चेक करता हूँ, कॉमन कॉमन एग्जाम्पल आते हैं, श्रीधरन का डाल देंगे, है ना, अशोक खेमका का एग्जाम्पल डाल देंगे, तो ये हो गया, बहुत पुराने हो गए, चेक करने वाले भी 2-3 साल से कर रहा होगा, उसको भी बोर हो गया होगा चेक कर करके, है ना। तो ये कोई जरूरत नहीं है ऐसे, थोड़ा करंट अफेयर से अपडेट रहो और थोड़ा नए एग्जाम्पल डालो उस पे, है ना, करंट अफेयर देख के। अब बात करते हैं जो न्यू वाले हैं, न्यू वाले भी क्या करें, न्यू वाले जो उनके टॉपिक जो छूट गए हैं, जैसे कि मेजर वाले, यदि मेजर कंप्लीट हो गया होगा, मेजर टॉपिक की जैसे लिस्ट मैंने आपको बताया था, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, हिस्ट्री में भी 3, है ना, और एथिक्स। अब इसमें से कोई छूट गया होगा आप लोगों का, जूनियर वाले जो अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, 1 साल हो गए, मतलब जनवरी फरवरी से स्टार्ट किए, तो यदि मेजर सब्जेक्ट आप लोग कंप्लीट हो गए होंगे तो आप स्टार्ट करिएगा अनटच्ड टॉपिक ये वाले, ठीक है।
जैसे कि ये, इसकी बात कर रहा था। देखिए मान लीजिए आप है कब, आज तारीख है आपकी 17 तारीख, ठीक है। अब 17 तारीख से ये सोचो कि यार इस डेट तक, कब, अक्टूबर भर में हमको एक मेजर सब्जेक्ट उठाना है। अब मेजर सब्जेक्ट वो देखो, सबकी स्ट्रेटजी अलग अलग होगी इसमें। किसी का एथिक्स कंप्लीट हो गया तो वो एथिक्स नहीं उठाएगा, पॉलिटी ज्योग्राफी उठाएगा। अब जिसके ये कंप्लीट हो गए होंगे और एथिक्स नहीं हुआ होगा तो वो एथिक्स उठाएगा। तो ऐसा टारगेट बनाइए इस वीक में। देखो यार सीधी बात है, ये 23, 24, 25 तक आप लोगों की पढ़ाई तो वैसे ही नहीं होना है। 24 खासकर 24, 25 दशहरा है, तो 2 दिन आपके यहीं पे चले गए, है ना। वैसे हम बात करते हैं 10 तारीख से लेके, ये फिर 10 तारीख से लेके आपका 14 तारीख तक आप पढ़ाई नहीं करने वाले हैं, मेरे को पता है। ये चलेगा आपकी दिवाली। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप लोगों की डेट कम हो रहे हैं, टोटल मेंस के लिए बता रहा हूँ आपको ना। यहाँ पढ़ाई नहीं होना है। छठ पूजा बनाओगे, छठ पूजा 19-20 की होगी, तो यहाँ भी मान लो छठ पूजा के 2 दिन आपके चले गए, हाँ। अब बचता है आपके पास दिसंबर के 31 दिन। 31 दिन भी क्यों लेना है इसका, आप लेके चलिए इसका 15 दिन बस दिसंबर का। 15 दिन आपके ये हो गए दिसंबर से। यहाँ से कितने दिन माइनस कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना। मतलब 23 डेज। और ये बचते हैं आपके कितने, ये तो बचे ही नहीं समझो, अब बचे हैं आपके इसके इसके समझ लीजिए आप 10 दिन। तो 10 और 3 23, 33 + 15, मतलब टोटल आपको 48 डेज बचे हैं। अब इस 48 डेज में देखिए, एक सेकंड, ओके। अब इस 48 डेज में आपको क्या क्या करना है, सोच लो। अब आपको लगता होगा कि यार अक्टूबर, जैसे कई लोग रहते हैं ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर सोचे सोचते हैं, अरे यार चलो 3 महीने हैं, अक्टूबर भी है नवंबर, अरे नहीं है भाई साहब। आपके पास बचा ही नहीं है। मेरे को पता है त्योहार में ऐसा, फेस्टिवल्स में ऐसे दिन जाते हैं ना, किसी को हवा तक नहीं लगती है, ऐसे दिन चले जाते हैं। तो अब ये सोचिए कि 48 दिन, 48 दिन भी नहीं, मैं तो कह के चलता हूँ 40 दिन, क्या पता कहीं आप, ऐसा ना हो कि कई लोग बीमार भी हो जाते हैं। तो ये सारी चीज हमको सोच के चलनी पड़ती है ना। तो उस 40 दिन में हमको कैसे कैसे सब्जेक्ट उठाना है और क्या करना है, अब 40 दिन की स्ट्रेटजी बनाइए, क्योंकि 40 दिन में हमको आपको प्रीलियम्स का, सॉरी मेंस का पढ़ना है पूरा। अब मेंस में क्या पढ़ना है, जैसे देखो लास्ट में मैं तो बताऊंगा ही कि यार मेंस के साथ साथ अभी भी आप लोग को प्रीलिम्स करना है, वो थोड़ी देर से बता रहा हूँ। बट मेजर टाइम तो आप मेंस को देंगे ना, तो अब मेंस को कैसे देना है। जिन लोगों के, जैसे कि मैंने अभी बताया, पॉलिटी हुआ नहीं है, पॉलिटी आप करिए। जिनका ज्योग्राफी नहीं हुआ ज्योग्राफी करिए, एथिक्स नहीं हुआ एथिक्स करिए, हिस्ट्री नहीं हुई हिस्ट्री करिए। ऐसे टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए, और जिनके हो गए हैं करंट अफेयर के साथ इसको अपडेट करिए। ये टाइम रहता है आप लोगों का अपडेट अपडेट वाला। अपडेट कैसे करना है, अपडेट करना है आपको मेंस 365 उठाकर। जिन लोगों ने मंथली मैगजीन पढ़ रहे हैं वहां से करंट अफेयर अपडेट कर रहे हैं, तो उन लोगों को तो जरूरत है नहीं। उन लोगों ने यदि अपडेट कर लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए होंगे तो सीधे मेंस 365 उठाओ और अपडेट करो। हो सके आईआर के लिए, हो सके आईआर के लिए, फिर से बोल रहा हूँ, हो सके आईआर और सिक्योरिटी के लिए आप मेंस 365 2 साल का देखिए। एक तो अभी का देखिए कब का, 2023 का, और एक देखिए 2022 का। आईआर और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इवन इस साल भी रिपीट हुए, मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे कि मैंने करंट अफेयर वाली वीडियो डाला था, उस करंट अफेयर वीडियो में जब मैगजीन बता रहा था विजन आईएएस का, है ना, उसमें मैं ये भी बताया था कि मेंस 365 से आईआर के डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट हुए। तो उससे यदि जिसका नहीं हुआ होगा तो आप उससे कंप्लीट करिए, है ना। तो इस 40 दिन में आप अपने आप को यूटिलाइज कीजिए। इस 40 दिन में आपको ये ऑप्शनल भी करना है, इस 40 दिन में आपको जीएस भी करना है, इस 40 दिन में आपको प्रीलिम्स का भी थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करना है, इस 40 दिन में आपको सीसैट भी स्टार्ट करना है ना। लास्ट में हम डिस्कस करते हैं सीसैट कैसे करना है। और इस 40 दिन में आपको करंट अफेयर भी पढ़ना है, अपडेट करना है। तो अब लग रहा है ना कि 40 दिन हमारे लिए कितना कम पड़ रहा है। अब जो जीएस की बात कर रहा हूँ, इस 40 दिन में जीएस में भी कौन से अनटच्ड वाले कई लोग हैं तो हुए ही नहीं होंगे। इंडियन सोसाइटी, सोशल इशू वगैरह जैसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ रहे हैं, ये तो किसी के हुए ही नहीं होंगे। तो ऐसे टॉपिक देखना है ना। तो ये सोचिए कि 40 दिन मात्र बचे हैं हमारे पास, 2 महीने भी नहीं, 2 महीने 3 महीने कुछ छोड़ो मत, मतलब सोचो मत, ये सोचो कि 40 दिन बचे हैं फेस्टिवल्स को छोड़कर। और इस 40 दिन में हमको फाड़ देना है, इतने अच्छे से तैयारी करना है हमको, ठीक है। अब बात करते हैं सर आंसर राइटिंग कब तक करना है। ये भी होते हैं बहुत सारे कि सर आंसर राइटिंग कैसे करना है। देखो आंसर राइटिंग कब तक करनी चाहिए, आंसर राइटिंग का ये है, अभी देखो 2-3 एस्पिरेंट होते हैं, ऐसे एस्पिरेंट जिन लोगों ने आंसर राइटिंग
स्टार्ट कर दिए होंगे कब से, जून से लेके अभी तक कर रहे होंगे। तो ये तो खिलाड़ी बन चुके हैं। इन लोगों ने अप्रोच भी सीख लिए कि आंसर हमको लिखनी कैसे है, सब चीज सीख चुके होंगे। तो मैं तो इनको ये बोलता हूँ कि यार अभी आप लोग बंद कर दीजिए। बंद मतलब कब तक? ये अक्टूबर आप चलाइए, नवंबर का थोड़े थोड़े दिन चलाइए, मतलब 10 से 15 नवंबर तक, उसके बाद बंद कर दीजिए आंसर राइटिंग। क्योंकि मुझे पता है कि जब आप लोग अप्रोच सीख चुके रहते हैं, अप्रोच सीखने के बाद आपको आंसर राइटिंग करते हो तो आपको इजी पड़ता है, आप पैटर्न समझने लगते हैं कि अच्छा ये क्वेश्चंस का ये फॉर्मेट बनेगा, तो आपको बन जाता है वो। लेकिन कई ऐसे भी हैं जिन लोगों ने अभी स्टार्ट करें, कब से स्टार्ट किए होंगे, सितंबर अक्टूबर से, तो फिर वो मैं कह रहा हूँ कि नवंबर, बस पूरा नवंबर, दिसंबर में आंसर राइटिंग करना ही नहीं है। अक्टूबर और नवंबर बस आंसर राइटिंग करिए। अब अक्टूबर नवंबर में भी कीजिए आप अप्रोच। अप्रोच को पकड़िए कि आखिर आंसर राइटिंग है क्या, करना कैसे, इस अप्रोच को सीखिए आप, है ना। क्योंकि देखो, स्वाभाविक बात है कि ये लोग पहले से कर रहे हैं, जून से कर रहे हैं, और आप लोग अभी से कर रहे हो, तो थोड़ा इनसे तो कम होंगे, क्योंकि ये लोग अप्रोच वगैरह सारे जीएस इनके कंप्लीट हो गए होंगे, तो ये लोग कर लेंगे। अब तो ऐसा सोचा जाएगा तो फिर तो सीनियर खिलाड़ी को देख लो, वो तो 2 साल से 3 साल से कर रहे हैं, उन लोगों को तो ऑलरेडी आंसर राइटिंग कितनी अच्छी आती होगी। तो आप ऐसा सोचेंगे तो फिर हो गया। तो आप यदि अभी ये जून वाले हो गए होंगे, तो जैसे कि मैंने बताया अक्टूबर, 15 नवंबर, मैक्सिमम 15 नवंबर तक आप आंसर राइटिंग करिए। अब आंसर राइटिंग भी यदि हो गई होगी, तो आप केवल जितने आंसर्स लिख चुके हैं आप लोगों ने, उस आंसर्स को देखिए कहाँ गलती हुई थी, और क्या हमारे इंट्रो में गड़बड़ी थी, मेन बॉडी में गड़बड़ी हो रही थी, या फिर कंक्लूजन में, और जो आपको रिमार्क बताया गया उस रिमार्क में ध्यान दीजिए, है ना। तो ये आपका आंसर राइटिंग अलग हो जाएगा। अब जिन लोगों ने सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट कीजिए, वो अप्रोच सीखो आंसर राइटिंग की, कि हम इंट्रो कैसे लिखते हैं, मेन बॉडी कैसे लिखते हैं, कंक्लूजन कैसे लिखते हैं। तो आप ये वाले अप्रोच में ध्यान दीजिए। और जिन लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं यार हम अभी नहीं कर रहे हैं, पहले हमारा अक्टूबर नवंबर तक ये कर रहे हैं और दिसंबर में आंसर राइटिंग, तो हो गया फिर बंटा धार। बंटा धार, कुछ नहीं हो सकता फिर। क्यों कुछ नहीं हो सकता? एक महीने में आंसर राइटिंग थोड़ी का सीखी जाती है। आंसर राइटिंग तो प्रोसेस होती है ना। क्या कोई बच्चा पैदा होते से ही बड़ा हो जाता है क्या? नहीं, पूरी प्रोसेस होती है उसकी, है ना। साल साल लग जाता है उसको बनने में। सेम आंसर राइटिंग भी ये अप्रोच है। यदि आप लोग अप्रोच सीख गए, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, चलो मैं एक टॉपिक दिया, एक क्वेश्चन दिया, इस क्वेश्चंस को केवल आप अप्रोच अप्रोच कि हाँ इंट्रो में मैं ये लिखूंगा, मेन बॉडी में ये लिखूंगा, इतने पॉइंट डालूंगा, और कंक्लूजन में ये लिखूंगा। मैं कह रहा हूँ लिखना नहीं है, छोड़ो लिखना, छोड़ो, टाइम में नहीं आ रहा, नहीं है। लेकिन यार ये अप्रोच सीख गए, तुमको आखिर लिखना कैसे, यदि वो हो गया तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। अभी तक के लिए बता रहा हूँ, है ना। अप्रोचेस वगैरह यदि सीख गए होंगे, तो इसलिए कहता हूँ मैं भी, अप्रोच सीखना आंसर राइटिंग की बहुत ज्यादा जरूरी है। आप तो प्रीलिम्स निकलने के बाद आराम से आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं आंसर राइटिंग की। यदि आप अप्रोच ही नहीं सीखे तो उस स्पीड का क्या मतलब, आप खुद से सोचो ना। यदि अप्रोच सीख गए तो फिर बल्ले बल्ले। तो ऐसा है इसका। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं ऑप्शनल कैसे पढ़े, और ऑप्शनल कब तक, मतलब ऑप्शनल कैसे पढ़े, सॉरी, ऑप्शनल कब तक पढ़े, है ना। क्या नवंबर तक पढ़े, दिसंबर तक पढ़े, जनवरी तक पढ़े, फरवरी तक पढ़े, या फिर पढ़ते ही जाए जिंदगी में? ऐसा नहीं है। ऑप्शनल हमको पढ़ना है 15 दिसंबर या फिर 30 दिसंबर तक। ठीक है। अब स्पेशली मैं बता रहा हूँ हिंदी लिटरेचर वालों के लिए, हिंदी साहित्य वालों के लिए। हिंदी साहित्य वाले ध्यान से सुने। बाकी लोग अपनी स्ट्रेटजी स्वयं बना लेना, मैं बता रहा हूँ कि पढ़ना कैसे है, और आप भी यहाँ से अप्रोच सीखिए। हिंदी साहित्य ध्यान दें। क्या ध्यान दें? कि आप लोगों का अब जो काम बन गया है, 2 महीने से 40 दिन की बात कर रहा हूँ मैं, केवल 40 दिन, जो कि हमारे 40 दिन में आप लोग क्या करो, 40 दिन में आप ये करो। आप लोगों के पास क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में तो बुकलेट होगी इंस्टीट्यूट की। कौन से इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ आप लोगों को पता ही होगा। तो जो क्वेश्चंस आंसर्स बुकलेट है उनको याद करने का काम चालू कीजिए। 500 प्लस यदि क्वेश्चन और 1000 क्वेश्चन आप लोगों ने भी उसके याद कर लिए, याद कंठस्थ बिल्कुल, कि यार आदिकाल आया तो आदिकाल में 6-7 क्वेश्चंस बनते हैं, उस 6-7 क्वेश्चंस को कैसे लिखना है, और उसमें क्या एग्जाम्पल डालना है, क्या कौन से उदाहरण डालना है, कौन से दोहे डालना है, ये सारी चीज आप लोग करो। ये मत करने बैठ जाना कि पूरा आदिकाल उठाओ, पूरा एक एक पेज पढ़ो। आदिकाल ही 10 15 20 पेज का हो जाएगा, 50 पेज का हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, टाइम वेस्ट होगा। आदिकाल को ही आप 50 पेज करने में, रिवीजन करने में 4 दिन लगाएंगे, तो आपके पास इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे कंप्लीट करेंगे आप? ठीक है। इसलिए जैसे मैंने बताया कि उनके जो क्वेश्चन आंसर की बुकलेट होती है, 500 से 1000 के क्वेश्चन क्वेश्चन जिसमें रहते हैं, उनको उठाइए और उनको सॉल्व करिए। बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं यार हिंदी साहित्य में, आराम से
आप लोग वहां से कर लेंगे। और यदि आपके 500 से 1000 क्वेश्चन यदि लग गए ना 40 दिन में, तो समझ जाना हिंदी साहित्य में आप पढ़ देंगे तरीके से। बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, मान लीजिए आपकी, समझिए उससे। वो करिए। अब बाकी ऑप्शनल वाले क्या करें, या बाकी ऑप्शनल वाले भी यही करो, क्वेश्चंस देखो उन लोगों के और आंसर्स देखो। यदि कोई सोच रहा होगा कि सर अभी ऑप्शनल की स्ट्रेटजी बताएंगे, हो गई स्ट्रेटजी, सो जाइए आप। यदि जिन लोगों ने ऑप्शन नहीं करें, ये कोई स्ट्रेटजी बताने का टाइम नहीं है, ये इम्प्लीमेंट करने का टाइम है। इम्प्लीमेंट भी क्या, लास्ट फिनिशिंग। यदि आप लोगों का अभी तक ऑप्शनल नहीं हुआ होगा हिंदी साहित्य और अभी भी पढ़ रहे हैं, तो फिर हो गया। कब तक पढ़ेंगे आप, रिवीजन कब करेंगे फिर? यदि अभी तक आप लोग पढ़ रहे हैं ऑप्शनल, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक सिलेबस नहीं हुआ है, तो कब तक करेंगे? आप खुद से सोचो ना। मान लीजिए आप लोगों का टारगेट होगा कि दिसंबर तक हम सिलेबस करेंगे, ठीक है सर, कर लीजिए दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट। तो फिर आप आंसर राइटिंग कब करेंगे इसकी? आंसर राइटिंग देखेंगे कब, इसकी अप्रोच कब देखेंगे? वो 500 प्लस क्वेश्चंस कब देखेंगे फिर इसके? 1000 क्वेश्चंस कब देखेंगे इनके? ये और उदाहरण कब याद करेंगे? कब करोगे? दिसंबर के बाद, जनवरी फरवरी जब प्रीलिम्स आ जाएगा? अरे कुछ नहीं कर पाएंगे अब उस समय। इसलिए कह रहा हूँ कि मान लीजिए आपका भी हुआ भी नहीं है, मैं कह रहा हूँ 70% भी ऑप्शनल हुआ होगा ना, भाषा खंड को छोड़कर, तो रख दीजिए साइड, भाषा खंड को कर लेना उसको प्रीलिम्स के बाद। लेकिन उतना ही को रिपीट रिवीजन करने का काम कीजिए। रिवीजन, क्वेश्चंस लगाइए उसके अच्छे से, और एक एक घंटा इस भाषा खंड को देखते जाना। कम से कम 80 या 70% अभी तक कंप्लीट है, तो ये कम से कम दिसंबर तक 80 से 82% भी हो जाएगा, तो 18% ही तो छूटेगा। और इस 18% को हम कब तक कर लेंगे? प्रीलिम्स के बाद। ठीक है, इसलिए इसको पहले ही कंप्लीट कर लेना तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। मान लीजिए किसी का हिस्ट्री ऑप्शनल, देखो हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस आप लोग बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले देते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। देखिए उन लोगों को कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस अभी तक आए हैं, कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, है ना। यहाँ से न्यू तरीके से पढ़ने के लिए मैं बता ही रहा हूँ, केवल आपको इम्प्लीमेंट करना है ये सारी चीजें, है ना। तो 15 दिसंबर से 30 दिसंबर ये है आपका लास्ट डेट है ऑप्शनल को पढ़ने का। नवंबर जनवरी से आप होशियारी मत बताइएगा कि हम बिल्कुल ये करेंगे। जनवरी से आप पूरी तरीके से प्रीलिम्स में शिफ्ट हो जाइएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या अभी से प्री पढ़ना स्टार्ट कर दें? जी हाँ, करिए। जिस तरीके से प्रीलिम्स डायसी बना हुआ है ना, लोगों के 2-3 दिन अटेम्प्ट हो नहीं रहे हैं। क्यों? तैयारी अच्छी नहीं है। तैयारी अच्छी नहीं है मीन्स आप लोग जनवरी फरवरी से प्रीलिम्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं, बचते हैं फिर 3 महीने। उस 3 महीने में बताओ, खुद से सोचना। पॉलिटी सर आप लोगों ने पढ़ ली इतनी मोटी बुक, 600-700 पेज की, ज्यादा ही पेज होगा, 900 पेज। इस 900 पेज की पॉलिटी को कैसे रिवाइज करेंगे आप उतना सारा? उससे शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे? शॉर्ट नोट्स बनाने तो छोड़ो, याद कैसे रहेगी उतनी सारी? और ये कब पढ़ते हैं आप लोग? फरवरी साइड पढ़ेंगे, यदि जिन लोगों को जनवरी फरवरी में करना है, फरवरी में पढ़ेंगे। मान लीजिए पॉलिटी आप पढ़ रहे हैं, 20 दिन का टारगेट दिए, तो इस 20 दिन में आप तो पॉलिटी पढ़ेंगे ना, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, फिर याद भी करना है। तो क्या आप लोगों को लगता है इस 20 दिन में हम सारी चीजें कर लेंगे खुद से, स्वयं से? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या तरीका है इसका? तरीका ये है, यदि जिसका पॉलिटी, मान लीजिए कि आप लोग, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि आप लोगों के पढ़ने के लिए 10 घंटे हैं आप लोगों के पास, एक दिन में 10 घंटे हैं, तो 3 घंटे आप ऑप्शनल को दो, 2 घंटे आप जीएस को दो, 2 घंटे आप किसको दीजिए, 2 घंटे आप दीजिए करंट अफेयर को। कितने हुए? 3 2 5 2 7, बचते हैं आपके पास 3 घंटे। इस 3 घंटे में 2 घंटे आप दीजिए प्री वाले सेगमेंट को। प्री सेगमेंट की बात करता हूं, तो मान लीजिए इस जीएस में, ये बात देखो अच्छे से ध्यान से सुनो, इस जीएस में यदि मान लीजिए कोई पॉलिटी पढ़ रहा है अभी के टाइम में, जो मेजर सब्जेक्ट जो प्रीलिम्स के साथ लिंक होते हैं, या फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, ये सारी चीज यदि आपकी चल रही होगी अभी फिलहाल, तो आप क्या करो, इस 2 घंटे में प्रीलिम्स के लिए पढ़ो यही सब्जेक्ट को। मान लो पॉलिटी कोई पढ़ रहा है मेंस के लिए, तो उस पॉलिटी यदि कोई मेंस के लिए पढ़ रहा होगा, तो उस पॉलिटी को आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ लीजिए 2 घंटा। तो आपका मेंस वाला भी सेगमेंट कंप्लीट होता जाएगा, प्रीलिम्स का भी हो जाएगा। प्रीलिम्स का पढ़ रहे हो तो साथ साथ इसके पीवाईक्यू भी सॉल्व कर लो, पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, यूपीएससी के पीवाईक्यू सॉल्व करो। यूपीएससी में किस किस के, सीएससी के करो, सीडीएस के करो, सीयूएफएफ के करो, ईपीएफओ के करो, इतने सारे तो रहते हैं, ये कर लोगे तो बहुत है। और ये ही बात कर रहा हूं मैं, डिटेल में क्यों पढ़ना है प्रीलिम्स को, क्योंकि चालू क्या कर दिया उसने, पेयर वाले ऑप्शंस किया है। यदि आपको कंफर्म आंसर नहीं पता है, कंफर्म आंसर इसका नहीं पता है, तो आप उसको मार्क कर ही नहीं सकते अच्छे से। इसलिए जो ऑप्शंस देता है वहां पे, जो स्टेटमेंट देगा,
एक दो तीन चार, इस चारों स्टेटमेंट के बारे में आप लोगों को पता रहना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, इनके बारे में यदि आपको पता नहीं रहेगा तो आप ओएमआर में फिल कर ही नहीं पाएंगे अच्छे से। जिस तरीके से पैटर्न चेंज किया है यूपीएससी ने, उस पैटर्न की बात कर रहा हूँ। इसलिए हमको प्रीलिम्स को भी डिटेल में करना जरूरी है। इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी से आप 2-2 घंटे दीजिए प्रीलिम्स को, चाहे आप मानो या ना मानो। बहुत से टीचर आपको बोलेंगे जनवरी से करना, नहीं, मैं तो अभी से बोल रहा हूँ कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं, जिनको जाना है, और जो सेकंड अटेम्प्ट वाले भी होंगे, वो तो कर लो भाई, अभी से कर लो। और जो सीनियर खिलाड़ी हैं, तो सीनियर खिलाड़ी भी कोई भी याद दिला दूं, ज्यादा सीनियर खिलाड़ी बने मत रहो। 3 साल आप लोगों ने, 4 साल आप लोग गए हैं, खुद से सोचो कि प्रीलिम्स में कहाँ गड़बड़ी हुई है ना। और जिस तरीके से प्रीलिम्स डाइसी हो गया, तो अभी से भी पढ़ना स्टार्ट कर देना। प्रीलिम्स नहीं निकालोगे तो फिर से बोल रहा हूँ, फिर से आप लोग सीनियर बनते जाओगे खिलाड़ी। इसलिए हमको सीनियर खिलाड़ी बनना नहीं है और टैग लेना भी नहीं है, हमको सीधे सिलेक्शन लेना है एक साथ, है ना। अब इसके बाद बात करते हैं कितने हो गए आपके, 3, 2, 5, 2, 7 और 2, 9। अब बचता है 1 घंटा। इस 1 घंटे में आप कीजिए सी सेट। जैसे कि मैंने यहाँ पे लास्ट में डालो ना, सी सेट कब से पढ़ना स्टार्ट करना है, सुन लो अब सी सेट का भी। जो 1 घंटे बचे हमारे, उस 1 घंटे की बता रहा हूँ। 1 घंटे में आप कीजिए सी सेट डेली। आज से, आज जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया है तो किसका रास्ता देख रहे हो, शुभ मुहूर्त का, कि नवरात्र खत्म हो जाएगी, दिवाली खत्म हो जाएगी, उसके बाद सिर्फ मैं सी सेट में तैयारी करूंगा। कुछ नहीं, अभी से करिए स्टार्ट। क्यों अभी से करो, रीजन सुनो अच्छे से। यदि आप ये सोच रहे हो कि मैं दिसंबर के बाद से करूंगा, जनवरी से स्टार्ट, अच्छे से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई और कहाँ बढ़ रहे हैं हम लोग। किसी ने सोचा है कि हम स्टार्ट करेंगे जनवरी से सी सेट पढ़ना। जनवरी फरवरी आपको लग जाएगा कॉन्सेप्ट सीखने में सी सेट का। कॉन्सेप्ट सीखने की बात कर रहा हूँ, ना कि इसमें प्रो होने की बात। मार्च अप्रैल, इस 2 महीने में आप प्रो होंगे। प्रो भी कैसे होंगे, हाँ, क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे तो, ऐसे बैठे बैठाए प्रो नहीं होंगे। तो मई में आप देंगे। लेकिन जो इंसान अभी से स्टार्ट कर देगा सी सेट को, एक एक घंटा करना, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस 3 महीने में मैथ्स का और रीजनिंग का यदि एक कॉन्सेप्ट सीख ले, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में केवल 1 घंटे डेली दिखे, आराम से फाड़ देगा और आराम से सी सेट निकलेगा उसका। कॉन्सेप्ट यदि सीख गया, अब देखो कॉन्सेप्ट उसने दिसंबर तक सीख लिया। अब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस मंथ में केवल ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेगा। जनवरी भर में उसने यूपीएससी के क्वेश्चंस लगा लेगा पूरे। फरवरी भर देख लेगा सीडीएस के क्वेश्चंस लगा लेगा, और यूपीएससी जो जो एग्जाम ली थी सबके क्वेश्चंस। मार्च अप्रैल में पूरा रिवाइज करके कॉन्सेप्ट का, वो मई में जाके देगा प्रीलिम्स आराम से, सीसेट भी निकलेगा उसका। तो सीसेट की ऐसी स्ट्रेटजी बनाओ, अभी से कॉन्सेप्ट सीखो। और कॉन्सेप्ट यदि सीख जाओगे, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, इस समय आप लोग क्या करोगे, केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट सीखने का काम यहाँ पे बंद हो जाएगा आपका, केवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो सी सेट को हमको ऐसे करना है। तो आपके 10 घंटे भी हो जाएंगे डेली का पढ़े हुए, और ये भी हो जाएगा। अब जब जो जॉब वाले होंगे, 1 घंटे आप ऑप्शनल पढ़िए। यार देखो, जॉब वाले हो तो आपको कहीं ना कहीं तो मैनेज करना पड़ेगा। ये तो सीनियर खिलाड़ी लोग जॉब करते हैं, जूनियर वाले कर रहे होंगे तो उनको जूनियर वाले को तो कुछ बोल बता ही नहीं सकता, उन लोगों को टाइम देना ही पड़ेगा। जिन लोगों ने अभी तक तैयारी की है नहीं, उन लोगों को टाइम देना पड़ेगा, स्वाभाविक बात है। और जो सीनियर खिलाड़ी हैं जो जॉब कर रहे हैं, 1 से 1.5 घंटे भी आप ऑप्शनल को देंगे ना, 1 घंटा भी देते हैं केवल ऑप्शनल में भी, वही जो बताया मैंने, 500 प्लस क्वेश्चंस देखते जाओ, सुबह शाम, सुबह जब भी टाइम मिले, 1 घंटा 1.5 घंटा बहुत पर्याप्त है। 1 घंटा जीएस देखो, जीएस में भी क्या देखो, आंसर राइटिंग की अप्रोच, कि हाँ ये क्वेश्चन आया, तो इसमें जैसे कोई क्वेश्चन आएगा उसके कारक ये डालूंगा, है ना, कंक्लूजन ये लिखूंगा, इंट्रो में ये लिखूंगा। ऐसे फॉर्मेट आपके दिमाग में घूमना चाहिए। करंट अफेयर को मत दो। करंट अफेयर को कब दो, संडे को बैठो और सैटरडे को, इस समय आप करंट अफेयर को दो, और ऐसा टाइम आप निकाल लेना अपना, है ना। 4-5 घंटे भी आप लोगों के पास रहते हैं जॉब वालों के पास, तो पर्याप्त है। तरीके से स्ट्रेटजी बनाओगे तो हर एक चीज आसान हो जाएगी आप लोगों के लिए। मैं यहाँ कोई आप लोगों को डराने नहीं आया हूँ कि आपके पास कम महीने बच गए, मैं आपको रियलिटी बताने आया हूँ। और सच में ये रियलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। 40 दिन में क्यों बोल रहा हूँ आप लोगों को, फेस्टिवल, आपको लोगों को पता है क्या, हम लोगों के फेस्टिवल कितने अच्छे से मनाते हैं, दिवाली हो गया, नवरात्रा हो गया, है ना, दशहरा हो गया। तो इसमें हमारे दिन जाना ही है। आप लोग कितने तुर्रम खान हो, आप लोग सोचते रह जाओ कि नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, मतलब हमेशा पढ़ूंगा, त्योहार हो जाए कुछ हो जाए, नहीं, थोड़ा ध्यान हमारा जाता ही है। इसलिए थोड़ा हम लोग टाइम मैनेजमेंट करके हर एक चीज करके साथ में चलना है। ठीक है।
तो हमारा फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है? फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है कि हमको मेंस का सिलेबस 15 दिसंबर के पहले बिल्कुल फिनिश करना है, जिसके सब चीज जैसे कि मैंने बहुत बता दिया हूँ, बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ। जिसका हो गया है वो बिल्कुल पेज पलटाते जाओ, जो स्ट्रेटजी बताया फ्लिप वाली, पेज पलटाते जाओ, देखो कि हाँ इसमें मैंने ये पढ़ा हूँ, इसमें ये पढ़ा हूँ, आंसर राइटिंग में मैंने ये प्रो सीखा हूँ वाली। और जो जिनके टॉपिक कंप्लीट नहीं हुए, अनटच टॉपिक वगैरह, तो वो कंप्लीट करो। जिनके एथिक्स कंप्लीट नहीं हुआ है, एथिक्स करो। ए से जिसका नहीं हुआ है, ए से देखो, ए से कैसे लिखना है ना? वैसा देखो। सी सेट अभी से पढ़ लो भैया, कोई जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट यदि अभी से सीख गए आप लोग, तो जनवरी से लेके आप अप्रैल अप्रैल तक क्या करोगे? आप केवल जनवरी से अप्रैल तक आपके पास एक ही काम रहेगा, काय का? क्वेश्चंस प्रैक्टिस का। ना कि आपको उस समय क्या कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत पड़ेगी, है ना, मैथ्स रीजनिंग की। तो वो हो जाएगा आपका सी सेट का। फिर आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग जिन लोगों का हो गया बहुत अच्छी बात है, केवल अब जितने आंसर्स लिख चुके हो आप लोगों ने, उतने आंसर्स को देखो कहाँ पे गलती हुई थी। इंट्रो, मेन बॉडी, कंक्लूजन, जहाँ पे बार बार दिक्कत जा रही थी, वो वहां पे देखो, है ना? और जिन लोगों ने आंसर राइटिंग नहीं किया अभी तक, वो अप्रोच सीखो कि आंसर राइटिंग करनी कैसे है ना? इंट्रो में क्या डालना रहता है, मेन बॉडी में क्या डालना रहता है, कंक्लूजन में क्या डालना रहता है, ये सारी चीज आप लोग देखो। इसके बाद ऑप्शनल का बताया। ऑप्शनल को कब तक पढ़ना है? 30 दिसंबर तक। कैसे पढ़ना है ये भी बताया। केवल क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ो, कोई जरूरत नहीं उसको डिटेल में अब पढ़ने की, क्योंकि मैं मानता हूँ जब आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, 2024 का अटेम्प्ट दे रहे हो, तो शायद आप लोगों को ऑप्शन अभी तक तो हो ही जाना चाहिए, है ना? जो अटेम्प्ट 2024 का दे रहे हैं ना सर, दिसंबर तक आप लोग क्या सोचते हैं कि हम सिलेबस कब? नहीं जी, ये 2 महीने रहते हैं, फाइनल टच वाला रहता है। फाइनल टच मतलब बस पेज पलटाने का काम रहता है, नवंबर दिसंबर पेज पलटाओ, योजना। मतलब मतलब क्या? जैसे कि बताया, ये टॉपिक देखो, यहीं पे इसका आंसर देखो क्या होना चाहिए, यहीं पे क्वेश्चंस देखो, हाँ इसका फॉर्मेट ये बनेगा, ऐसी चीज होती है। हाँ। उसके बाद फिर मैंने ये भी बताया कि प्रीलिम्स को इंटीग्रेटेड करके कैसे पढ़ना है, कि मान लो कोई जीएस आप एक बड़ा टॉपिक, मेजर टॉपिक पढ़ रहे हो जो कि प्रीलिम्स के साथ इंटरलिंक है, उसको 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा आप देखो रात पे। पीएस मतलब पीवाईक्यू प्रीलिम्स में कैसे पूछे हुए हैं अच्छे तरीके से, ऐसा नहीं कि याद ही नहीं है, बस पढ़ते जा रहे हो और याद नहीं है, तो वो भी देखो, है ना? तो ये सारा हमारा कंक्लूजन निकलता है, और हमको तैयारी करना है 40 दिन। सोचो बस, इस 40 दिन में हमको ये सारी चीजें करनी है। व्हाट अबाउट प्रीलिम्स स्ट्रेटजी? सर प्रीलिम्स स्ट्रेटजी बता दीजिए प्लीज। तो ये स्ट्रेटजी हम बताएंगे, कब बताएंगे? ये बताएंगे 15 दिसंबर के बाद, ठीक है? अभी आप, जैसा बताया मैंने आप लोगों को, मान लो किसी का अनटच टॉपिक चल रहे हैं और प्रीलिम्स के साथ लिंक नहीं कर रहा, तो वो क्या करें सर? वो ये करो, 2 घंटे में केवल एक बड़ा टॉपिक उठाओ, पॉलिटी उठा लो, ज्योग्राफी उठा लो, जो बड़ा टॉपिक है उसको आप करो ना। उसका आपका मेंस का भी रिवीजन हो जाना है, प्रीलिम्स का भी रिवीजन हो जाना है। आजकल तो मैं तो कहता हूँ इंटीग्रेटेड ही होता है, इतना डीप में पूछने लग गया है प्रीलिम्स में कि मेंस और प्रीलिम में फर्क ही नहीं पता। जब तक आप लोगों को उसका स्टेटमेंट का नहीं पता रहेगा कंफर्म, तो आप मार्क भी नहीं कर पाएंगे, ठीक, ओएमआर में, है ना? तो इसलिए 2 घंटे तो देखो ही, क्वेश्चंस भी देखो, इन लोगों के पीवाईक्यू देखते जाओ, ठीक है? और बाकी डिटेल में स्ट्रेटजी हम इसकी बाद में करते हैं, ठीक है? आई होप आपको बहुत सारी चीजें समझ आई होगी, रियलिटी आप लोगों को पता चलेगी। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है ना, तो आप कमेंट करके पूछो, और या फिर टेलीग्राम में पूछ लेना। पता है टेलीग्राम में क्या कौन सा ग्रुप हमारा, यूपीएससी फॉर हिंदी मीडियम, तो वहां पे आप पूछ लीजिएगा, ठीक है? और यदि आपको पसंद आया ये वीडियो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो सर। सब्सक्राइब सब्सक्राइब, क्यों? देखते तो बहुत ज्यादा लोग हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, कर दो यार। है ना? चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई, ओके? तब तक ख्याल रखिएगा अपना, ओके? ऑल द बेस्ट।